अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम बात कर रहे थे कल कि कैसे एक फैमिली किराए के घर से उठकर करोड़पति बन गया। क्या किया उसने और कौन कौन सी वजीफ़ा पढ़ी और क्या क्या नसीहतें वो बताए हैं, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे, यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो जाके उसे देख सकते हैं और आप भी किराए के घर से या फिर अपने छोटे मोटे घर से करोड़पति बनने तक का सफ़र तय कर सकते हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले डाल रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अभी चर्चा करेंगे बाकी कहानी के बारे में। तब्बू क्या बताती हैं? तब्बू बताती हैं कि दादा का जो घर है वो बहुत अमीर घराने से हैं, लेकिन जब मेरे दादा की फौत हुई थी तब मेरे अब्बू को जायदाद से निकाल दिया गया। घर वालों ने मेरे अब्बू को अपने जायदाद से इसलिए निकाल दिया कि बोलते थे कि तुमने अपने ज़माने में ही, यानी कि जब तुम जवान थे तभी ही अपने सारे जायदाद खर्च कर दिए हैं। इसी वजह से हम लोग किराए के घर पर रहते थे और मेरे अब्बू सब्जी के ठेले लगाया करते थे और मेरी अम्मी सिलाई के साथ साथ हमेशा अल्लाह पाक की इबादत में लगी रहती थी। उनका यही काम था कि वो इबादत करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और हमारे पेट पालने के लिए सिलाई भी किया करती थी। अम्मी हमेशा यह कहा करती थी कि अल्लाह पाक जब देता है तो पता नहीं कि किस गैबी तरीके से ऐसी मदद करता है कि हम सब चौकन्ने रह जाते हैं। और मेरी अम्मी हमेशा यही बात समझाती थी कि देखना, एक दिन हमारे भी हालात बदल जाएंगे, कोई बात नहीं, आज वक्त बुरा है और ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आज बुरा वक्त चल रहा है तो हमारा भी वक्त अल्लाह ताला ज़रूर एक दिन बदल देगा। अल्लाह ताला हमारे लिए एक दिन ज़रूर आसानी पैदा कर देंगे, जो कि हर इंसान के लिए करते हैं। अगर किसी का भी अच्छा दिन है तो वो हमेशा के लिए नहीं है और बुरा दिन है तो हमेशा के लिए नहीं रहता। और अब्बू ये सारी बातें सुनकर हंसा करते थे। अब्बू कहते थे कि यह कैसी बात किया करती हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन अम्मी का विश्वास इतना ज़्यादा खुदा पे विश्वास करती थी, अपने रब पर, कि वो हमेशा कहती थी देखना, अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर हमारे हालात बदल देंगे। और अम्मी हमेशा दिन में जब भी टाइम मिलता था इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ा किया करती थी। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो आंटी आलिम थी और आलिम आंटी हमेशा मेरी अम्मी से कहा करती थी कि आप आज तक हर चीज़ किए बट मेरा एक बात माने और इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें, जितना हो सके उतना पढ़ें और हो सके तो दरूद शरीफ भी पढ़ा करें। इसकी बहुत सारी फजीलत है, आपका हर मसला सॉल्व हो जाएगा। और वह हमेशा अम्मी को आज तक का फजीलत के बारे में बताया करती थी। हम लोग भी सुनकर इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करते थे और हमारे दिल में एक उम्मीद हुआ करती थी कि अल्लाह ताला हमारे दिन को भी आसान कर दे और बेहतरीन कर दे। जब मैं मैट्रिक में थी तब मेरी अम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई थी। अम्मी से ना उठा जाता था और ना ही बैठा जाता था। फिर भी मेरी अम्मी एक तरफ से ही नमाज़ पढ़ा करती थी, कभी भी नमाज नहीं छोड़ती थी और तस्बीह भी ऐसी ही लेटकर ही पढ़ा करती थी। वो तस्बीह दिन भर में
درود شریف کی اور استغفار کی پتہ نہیں کتنا پڑھتی تھیں، بٹ وہ دن بھر پڑھتی رہتی تھی اور ہر تسبیح میں ایسی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہتی تھیں کہ استغفار کی تصویر میری امی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور میری امی ہمیشہ استغفار کی تسبیح کیا کرتی تھی۔ امی اور ابو کے بیچ ہمیشہ اسی بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اسی لیے ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے حالات کو بھی بہتر کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اور کبھی کبھی میری امی بہت زیادہ غصے میں ابو سے یہ بات کہتی تھی کہ تم نماز پڑھ لیا کرو، پر اللہ کو کیا جواب دو گے اوپر جا کے؟ لیکن ابو کے کان پر تو جیسے جو تک نہیں رینگتی تھی۔ اب وہ ہمیشہ بات کو ٹال دیا کرتے تھے، لیکن جب سے امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جب سے میری امی سیریس ہو گئی تھیں اور میری امی سلائی بھی کرنا بند کر دی تھیں، اب تو میرے گھر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آگے کی ویڈیو پارٹ نمبر 3 میں ضرور دیکھیے۔ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اسی لیے میں اس کا پارٹ نمبر 3 بہت ہی جلد یعنی کہ کل ہی ڈالنے والی ہوں، آپ آ کے میرے چینل پہ ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں کل اس کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔